वीडियो सेशन के अंदर हम ट्रांजिशंस टैब को डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन टैब किस तरह से वर्क कर रहा होता है। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने डिज़ाइन टैब को देखा, जहाँ पर लास्ट जो हमारा ऑप्शन था वो फॉर्मेट बैकग्राउंड का था। तो इस फॉर्मेट बैकग्राउंड को मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से चेक हटाता हूँ और सॉलिड फिल पर वापस आने के बाद इसे कैंसिल करता हूँ और उसके बाद अपने थीम पर भी वापस आ जाता हूँ। ट्रांजिशन के अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो बड़ा अहम है और ट्रांजिशन और एनिमेशन का ऑप्शन बड़ा अहम माना जाता है टैब में, और इसके ज़रिए से आप अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव बना रहे होते हो। तो आपने देखा होगा प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन के अंदर पावर पॉइंट के बाज़ लोग अपने पेज पर कुछ इफ़ेक्ट ऐड करवाए हुए होते हैं। जब वो पेज ओपन होता है तो जैसे कोई डोर ओपन या क्लोज़ हो रहा होता है या फिर कोई पर्दा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा होता है, वो इफ़ेक्ट ऐड करवाया होता है। तो हर पेज पर डिफरेंस होता है, बाज़ दफ़ा हर पेज पर सेम होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि उस इफ़ेक्ट को ऐड करवाएं तो ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस स्लाइड को क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ पर आप मल्टीपल्स ऑप्शन देख रहे हो। जिस ऑप्शन पर आप होवर करोगे और उसके बाद उस पर क्लिक करोगे तो वो प्रीव्यू आपके पेज पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसे दोबारा देखना चाहते हो तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, क्योंकि मैं वाइप पर क्लिक कर चुका हूँ। इस पेज पर जब ये प्रोफेशनली रन होगा तो उस पर ये इफ़ेक्ट आएगा फर्स्ट टाइम। इसी तरह स्प्लिट पर जब आओगे तो ये ऑप्शन है, रिवील पर आओगे तो इसका ऑप्शन इस तरह से होगा, रैंडम बार्स पर आओगे तो ये इस तरह से दिखेगा, शेप है, ठीक है। इसी तरह अनकवर्ड, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किसी भी पेज के अंदर आप ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़र्स्ट पेज पर ये ऐड करवाया और उसके बाद मैं अपनी स्लाइड को रन करता हूँ। तो रन जैसे करूँगा तो पहले वो इफ़ेक्ट आएगा जो कि मैंने ऐड करवाया, उसके बाद मेरा पेज दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं एरो की से सेकंड पेज पे जाऊँगा वो इफ़ेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जिस पेज यानी जिस स्लाइड को मैंने सिलेक्शन करने के बाद उस पर इफ़ेक्ट ऐड करवाया तो उस पर ही मौजूद होगा। इसी तरह आप सेकंड पेज पे कोई करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड पे करवा सकते हो, जो कि मैंने कट करवाया। आप फेड करना चाहते हो फेड कर सकते हो। लेकिन वाज़ेह है कि हर पेज पर हम इस इफ़ेक्ट को ऐड नहीं करवाते, क्योंकि इस तरह से हमारे जो प्रेजेंटेशन का इंटरफेस होता है दिखना या उस पर जो बोलने का फ़न होता है वो मुतासर होता है। सिर्फ ऐसी जगह पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आप समझते हो कि इसका इफ़ेक्ट एक एप्रोप्रिएट वे से डिस्क्रिप्शन पे भी ज़ाहिर हो सकता है, और जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे होगे तो भी वहाँ पर किया जा सकता है इस चीज़ को। इसके अलावा देन आप शेप्स के आगे चलेंगे, शेप में ट्रांजिशंस पे, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो स्मूथली भी इफ़ेक्ट करवा सकते हो और थ्रू बैक भी करवा सकते हो। तो मैं अपने फर्स्ट पर आता हूँ और उसके प्रीव्यू को चेक करता हूँ और उसके बाद इफ़ेक्ट पर आता हूँ। तो ये इस वक्त स्मूथली पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल बैक पर चला गया और वापस उसी यूआई पर आ गया। मैं कंट्रोल Z करके बैक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट पेज पर और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, जबकि सेकंड पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर इफ़ेक्ट नन है और थ्रू बैक है। तो बैक से वो फर्स्ट की तरफ आ रहा है, यानी पहले पेज से सेकंड पेज की तरफ आ रहा है। मैं इसे रन करता हूँ तो फर्स्ट पेज के साथ ही सेकंड पेज पे मैं डायरेक्टली आ गया। मैं फर्स्ट पेज पे चलता हूँ और सेकंड पेज पे मूव होकर मेरा स्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस पर इफ़ेक्ट ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह पेज 1 पर दोबारा आता हूँ, यहाँ पर आप साउंड का ऑप्शन देख रहे हो। साउंड से क्या होता है कि जब आप चाहते हो कि ये पेज चेंज हो या पेज आए, यानी फ़र्स्ट पेज पर मौजूद हो, यानी जब ये रन हो तो एक साउंड हो, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट साउंड मौजूद है। आप बॉम ब्रीज कैमरा यानी कैमरा क्लिक का जो साउंड होता है वो ऐड करवा सकते हो। कितने ड्यूरेशन के बाद ये क्लिक साउंड आएगा, यहाँ से आप वो ड्यूरेशन बता सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ड्यूरेशन को 0.25 सेकंड करता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, तो हर 0.25 सेकंड के बाद वो साउंड उसमें ऐड होगा और उसके बाद आप अपने रैंडमली चीज़ों को मूव कर सकते हो। इसी तरह ये ऑप्शन जो आपने यहाँ पर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो कैमरा स्लाइड 1 पर ऐड करवाया था, आप ये चाहते हो तमाम पर हो जाए तो अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, सब पर अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद आप देख रहे हो कि ये स्लाइड के साथ ये स्टार बना आ रहा है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑप्शन आपने यहाँ पर ऐड करवाया है वो तमाम पर ऐड हो चुका है। लिहाजा ये करने के बाद मैं अपने स्लाइड को दोबारा शो करता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद देख रहे हो आप वो इफ़ेक्ट इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तमाम पेजेस पर वो इफ़ेक्ट आ चुके हैं जो कि मैंने अभी ऐड करवाया, और साथ ही साथ कैमरा क्लिक भी साउंड वहाँ पर मौजूद है। दोबारा अपने स्लाइड 1 पर आता हूँ। अब बाज़ दफ़ा एडवांस स्लाइड के अंदर ऑप्शन ये मौजूद होता है कि आप इस बात पे श्योर होते हो कि हर 2 मिनट के बाद मुझे स्लाइड को मूव करने की ज़रूरत होगी। ये एडवांस के अंदर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब आप श्योर नहीं होते हो कि हो सकता है जब आप अपने थ्योरेटिकली वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हो
तो आप कहीं पर 3 मिनट भी ले सकते हो, कहीं 2 मिनट भी ले सकते हो। लेकिन बाज़ दफ़ा आप जब प्रोफेशनली एक्सप्लेन करने पर माहिर हो जाते हो तो आपको पता होता है कि आप ऑडियंस को 2 मिनट एक स्लाइड पर दे सकते हो और आप बार बार पीछे मूव नहीं करना चाहते, मुड़कर आप क्लिक नहीं करना चाहते, या अगर आपके पास रिमोट है तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ के लिए आप माउस क्लिक के बजाय आफ्टर के ऑप्शन को लेते हो। अभी जब आप ले रहे हो तो माउस क्लिक करते हो या अपने की प्रेस करते हो तो स्लाइड 1 से 2 की तरफ मूव हो जाए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि माउस क्लिक पे ना हो बल्कि हर आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट के बाद हो, तो यहाँ से आप टाइम सेट कर देते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 मिनट सेट कर सकता हूँ, 2 मिनट सेट कर सकता हूँ, सेकंड्स यहाँ पर ले सकता हूँ। तो वो हो सकता है। इसी तरह आप आवर्स भी ले सकते हैं, आवर्स, मिनट एंड सेकंड। तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन करने के बाद जब आप इसे रन करोगे तो ये पूरे 1 मिनट के बाद, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 मिनट सेट कर रहा हूँ, तो 1 मिनट के बाद स्लाइड 1 से ये 2 की जानिब आ जाएगा। तो इस तरह हमने ट्रांजेक्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया कि किस तरह से आप किसी पेज के अंदर इफ़ेक्ट को ऐड करवा सकते हैं, और उसके इफ़ेक्ट के ऑप्शन को देखा हमने। फिर साउंड देखा कि कोई साउंड हम किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद माउस या कीबोर्ड क्लिक के अलावा हम किस तरह से टाइम दे सकते हैं कि एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद स्लाइड 1 से 2 की तरफ मूव हो जाए, और इसी तरह 2 से 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनिमेशन को डिस्कस करेंगे कि किसी ख़ास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।